नमो नारायण मित्रों। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारे जीवन की हर एक सांस, हर एक खुशी, हर एक आंसू और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु का वो एक अंतिम क्षण भी पहले से ही निश्चित है? सदियों से यह सवाल इंसानी सभ्यता को झकझोरता रहा है। यदि सब कुछ पहले से लिखा है, तो आखिर वो लेखक कौन है? विधाता भाग्य की इस अदृश्य किताब को कब लिखता है? माता के गर्भ में, जन्म के समय, या फिर इस सृष्टि के निर्माण से भी पहले? आपने अपने जीवन में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। वे मिट्टी को भी छूते हैं तो वह सोना बन जाती है। बिना किसी विशेष प्रयास के सफलता उनके कदम चूमती है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अभागे लोग भी होते हैं जो दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन उनके हाथों में आया हुआ सोना भी मिट्टी में मिल जाता है। क्या यह केवल एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे पिछले कई जन्मों के कर्मों का कोई ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया? आज की इस विशेष और बेहद रहस्यमयी कथा में हम सनातन धर्म के सबसे महान ग्रंथ गरुड़ पुराण के एक ऐसे गुप्त प्रसंग को उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि क्या सच में मनुष्य अपने पुरुषार्थ से भाग्य के लिखे को मिटा सकता है, या फिर नियति के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। मित्रों, इस कथा को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि आधा अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के विनाश और मानसिक क्लेश का कारण बनता है। इसलिए इस अमृत समान ज्ञान को अंत तक अवश्य सुनिए। आइए प्रवेश करते हैं काल के उस रहस्यमयी गलियारे में जहां भाग्य और कर्म का महायुद्ध होता है। कथा की शुरुआत होती है द्वापर युग से। एक बार पक्षीराज गरुड़देव के मन में विकलता बढ़ गई। उन्होंने पृथ्वीलोक पर मनुष्यों को तड़पते, अकाल मृत्यु मरते और अपने कर्मों के जाल में उलझते देखा था। वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। गरुड़देव ने अत्यंत गंभीर आवाज में कहा, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मैं एक अत्यंत गहरे असमंजस में हूँ। मैंने पृथ्वीलोक पर देखा है कि एक पापी मनुष्य महल में ऐश कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो इस संसार के हर जीव के मन को मथता रहता है। जन्म और मृत्यु इस ब्रह्मांड के दो ऐसे शाश्वत सत्य हैं जिन्हें न कोई टाल सकता है और न कोई बदल सकता है। यही नियति का खेल है। लेकिन सामान्य मनुष्य केवल बाहरी आवरण को देखता है, उसके पीछे छिपे कर्मों के ताने बाने को नहीं देख पाता। तुम्हारे इस संशय को दूर करने के लिए मैं तुम्हें इतिहास की एक ऐसी दिव्य और आंखें खोल देने वाली कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर स्वयं यमराज भी विचलित हो गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल में पृथ्वीलोक पर भागीरथ नाम के एक परम प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। राजा भागीरथ का एक नियम था। वे अक्सर आधी रात को भेष बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते थे, ताकि प्रजा के वास्तविक सुख सुख को जान सकें। एक रात राजा घूमते घूमते नगर की सीमा से बाहर निकल गए। रात ढल रही थी और अमृत वेला का समय हो रहा था। राजा चलते चलते एक घने और खूंखार जंगल के मुहाने पर पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। तभी राजा ने देखा कि एक साधारण सा लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी रखे सुबह सुबह लकड़ी काटने जंगल के भीतर जा रहा था। जिज्ञासावश राजा भागीरथ चुपचाप पेड़ों की ओट में छिपकर उसके पीछे चलने लगे। वह लकड़हारा एक ऊंचे और सूखे वृक्ष पर चढ़ गया और कुल्हाड़ी से सूखी टहनियों को काटने लगा। जंगल में कुल्हाड़ी की आवाज गूंजने लगी।